जी जनाब, बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन स्कोर कर लिए। शोर मच किया मीडिया में, लेकिन मैं समझता हूं कि 10 महीने तक बाबर आजम को इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से दूर रखा गया, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड उनसे काफी दूर चला गया। अब उन्होंने इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया है, बना लिया है, और दुनिया के तमाम क्रिकेटर से T20 इंटरनेशनल में रन ऊपर ले गए हैं। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम का ये रिकॉर्ड जो था वो दिसंबर 2024 में ऑलरेडी कायम था। इस रिकॉर्ड को आगे निकल गए रोहित शर्मा, और इस वक्त रोहित शर्मा थे टॉप पर। लेकिन बाबर आजम ने दोबारा से अपना एंट्री डाली और स्कोर जो था इनसे ऊपर ले गए। हालांकि बाबर आजम इस वक्त पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हम इस वक्त जरा मवाजना करते हैं कि इन टॉप के सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखने वाले, दुनिया के सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले 3 प्लेयर्स, उन तीनों का ताल्लुक जो है वो सब कॉन्टिनेंट से है। जी जनाब, पहले नंबर पर मौजूद हैं बाबर आजम। बाबर आजम ने 39.57 यानी 39.57 की एवरेज पर इनिंग से 4234 रन अब तक स्कोर कर लिए हैं। जी जनाब, 4234 स्कोर उन्होंने जो है वो स्कोर किए हैं 123 इनिंग्स में। जी जनाब, 39.57 की एवरेज से। आगे दूसरे नंबर पर दुनिया में मौजूद हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 4231 यानी सिर्फ 3 रन उनके कम है बाबर आजम से, और उसमें इनकी एवरेज है 32.5। लेकिन रोहित शर्मा जो दुनिया में नंबर 1 इस वक्त जा रहे थे, इनकी अगर आप इनिंग्स देखें तो 151 151 इनिंग्स में इनका ये स्कोर है, और एवरेज है 32 की। और इसको अगर आप कंपेयर करते हैं बाबर आजम के साथ, तो बाबर आजम के हैं 123 इनिंग्स में और इनकी एवरेज है 39। जी जनाब, बाबर आजम 39 पे हैं, जबकि उनकी एवरेज जो रोहित शर्मा की है वो 32 है, यानी कि एवरेज बाबर आजम की बहुत ऊपर है इनसे। और इसी तरह जो इनिंग्स का तादाद है, वो भी इनिंग्स की तादाद बाबर आजम की कम है। 123 इनिंग्स में उन्होंने ये 4234 रन स्कोर किए, जबकि रोहित शर्मा जो है इन्होंने 151 इनिंग्स में ये स्कोर किया, जिस वजह से यकीनी तौर पर बाबर आजम इनसे काफ़ी ऊपर नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो स्ट्राइक रेट में 129 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, जबकि रोहित शर्मा 140 से भी ऊपर तेज़ खेलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, स्कोर्स में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन यकीनी तौर पर दुनिया कोहली को किंग कोहली शायद इसीलिए कहती है क्योंकि उनका जो स्कोर है वो है 4188 स्कोर में यकीनन वो इन दोनों से कम पे नज़र आते हैं। लेकिन उनका ये स्कोर है महज 117 इनिंग्स के अंदर उनका, और उनकी जो एवरेज है पर इनिंग्स वो है 48.69। ये जनाब तकरीबन 50 के करीब उनकी पर इनिंग्स है वो एवरेज है। यकीनन T20 में बहुत बड़ी एवरेज है, और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 137 है, यानी कि तेज़ भी खेलते हैं और कंसिस्टेंटली खेलते हैं, यानी हर इनिंग्स में स्कोर करते हैं। सो जनाब, इंटरनेशनल लेवल पर बाबर आजम को जो 10 महीने का ब्रेक दिया गया और T20 क्रिकेट में नज़दीक नहीं आने दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया टीम में, यकीनी तौर पर वो एक लॉस हुआ। और एक बैट्समैन जो था वो मज़ीद ज़्यादा जो है वो फॉर्म अपनी खो गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में खेलने वाले इस प्लेयर को यकीनी तौर पर मुसलसल T20 में मौके मिलना ज़रूरी है, ताकि वो दुनिया में अपनी रैंकिंग के साथ साथ पाकिस्तान की जीत में भी अपना किरदार अदा कर सके। अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि बाबर आजम समेत तमाम दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के बारे में गुफ्तगू का सिलसिला हम आपसे जोड़े रखें। डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।